नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अलीगढ़ में तेज रफ्तार से चल रही एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं इस खबर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर रात मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ गलन और ठिठुरन भी बढ़ गई है। बता दें कि बेमौसम बरसात से बस्ती में किसानों की फसलों पर संकट छा गया है। आलू, मटर और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अलादादपुर का रघुनंदन सिंह की 30 वर्षीय पत्नी सीमा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं दूसरा मामला बागवानी करने वाले युवक अमरपाल शाक्य ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलादादपुर गाँव है, वहाँ पर एक विवाहिता है जिसकी करीब 10 वर्ष पहले शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। तो पति से किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते उसके द्वारा तमंचे से गोली मार करके आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आई है। अभी उसके मायके के लोग नहीं आए हैं, दिल्ली में हैं, वहाँ से फ़ोन आया हुआ है। तो पंचनामा भर के पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। उनके आने के बाद जैसा वो कहेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिरोजपुर में 1971 में शहीद हुए बीएसएफ के जवानों को याद किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों और शहीदों के परिजनों ने बीएसएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी के ने शहीद जवानों की शहादत को याद किया और एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने हथियार उल्टे करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 1971 में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में भारत को बड़ी विजय हासिल हुई थी। श्री आर के वाधवा और उनके 8 साथियों ने शहादत दी थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी शहादत को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर साल आज के दिन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक मेला के रूप में। क्योंकि एक सैनिक के लिए, एक सिपाही के लिए यही शहीदी स्मारक हमारे चर्च हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, मस्जिद हैं, ये हमारे लिए तीर्थ स्थान है। जय हिंद। बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से हर कोई परेशान है, चाहे वो फिर इंसान हो या जानवर। इतना ही नहीं, कोहरे के कहर की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुई है। बता दें कि फिरोजपुर रेल मंडल ने 22 मेल ट्रेन कैंसिल की है, जिससे लेकर मुसाफिरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेल मंडल अधिकारी का कहना है कि फॉग के चलते सभी ट्रेनें जो कैंसिल की वो अपनी मंजिल पर काफी लेट पहुंच रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाया है। हमीरपुर में पुरैनी गांव के प्रधान तमंचा लेकर घर से निकले थे, तभी उनका पैर फिसलने से वो अनियंत्रित होकर गिर गए और तमंचे का ट्रिगर दबने से फायर हो गया, जिससे प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधान की इस एक्सीडेंटल मौत से गांव में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना मिली कि उनके एक्सीडेंटल फायर में उनके गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ये मालूम चला कि प्रधान के पास खुद एक अवैध असला था, तमंचा था, जिससे कि एक्सीडेंटल फायर होने से उसकी मौत हो गई है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस के अलावा 10,000 रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। वहीं एक सफेद रंग की गाड़ी में कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे। पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो वहां से वो भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने घेरा करके उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अभी से कुछ दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ लोगों ने लूट की थी, जिसमें एक सफ़ेद बोलेरो इस्तेमाल की गई थी। इसी घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में टीम लगाई गई थी और आज इस घटना का अनावरण करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से लूटी हुई संपत्ति, वो बोलेरो जिसका कि इस्तेमाल किया गया था घटना करने में, कुछ अवैध असला बरामद हुए हैं। महाराजगंज में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। इससे ठंड बढ़ गई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि सुबह से जिले में हवा तेज चल रही है। इसके बाद आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। इससे तापमान में भारी गिरावट आ गई है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने बताया कि इस बारिश ने फसल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है और बुआई करने में भी आसानी होगी।
रामपुर में स्वार थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बच्चे का शव भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते मासूम की हत्या की गई थी। मासूम की बहन ने प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या करा दी थी। इसके बाद प्रेमी ने 15 लाख की फिरौती की भी मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने मासूम की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। उसे 10-20 रुपए दे के बहला फुसला रहे थे, लेकिन लगा कि हो सकता है कहीं इस बात को गांव में कह न दे या घर में कह न दे। इस नाते इन सभी मित्रों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। 5 लोग हैं, 2 उसके गांव के हैं, 3 पड़ोसी गांव के हैं। 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं की निशानदेही पे आज 100 भी बरामद हुआ है। यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता अनिल राजभर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एनआरसी और कैब के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान लोक संकल्प पत्र में हमने नागरिकता बिल का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया कि इस बिल के जरिए धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कठिन परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, वो भारत में आकर शरणार्थी के रूप में रह सकते हैं और उनको भारत की स्थायी सदस्यता दिलाई जाएगी। बड़े मुद्दे हैं। आज चुनाव नहीं है, हम वोट की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन धारा 370-35 से भगवान श्री राम का मंदिर, अयोध्या का सैकड़ों बरस का विवाद आज खत्म हुआ है। बड़े जितने भी विवाद हैं उसको खत्म करके और देश को आगे ले जाने के संकल्प के साथ हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं और देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बहुत जल्द देखेंगे सारे विवादित मुद्दों को ख़त्म किया जाएगा और पूरे देश को आगे लेकर बढ़ने पर सरकार काम करेगी।